हेलो स्टूडेंट्स। आप में से बहुत से बच्चों के पास सारी फैसिलिटीज होती है, पर आप बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उन फैसिलिटीज को यूटिलाइज कैसे करना है। उसमें से एक बेस्ट फैसिलिटी जो आपके पास अवेलेबल है आज की डेट में है वो ऑनलाइन क्लासेस। आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस में कितने बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम अपने टाइम के हिसाब से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। आपको स्कूल के साथ कोचिंग मैनेज करने का टेंशन नहीं होता है। आप अपने स्कूल टाइमिंग के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में अपने हिसाब से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कम पैसे में आप बहुत अच्छा कंटेंट यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपको मिल जाता है, वेल डिजाइंड कोर्सेज मिल जाते हैं और आप बहुत ही इजीली अपनी फैकल्टी के साथ इंटरेक्टिव सेशंस कर सकते हैं। पर आपको पता है आप बच्चे कितनी सारी मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण आपके पास फैसिलिटी तो होती है पर आप उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते और जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। देखते हैं कौन सी मिस्टेक्स है और उसको कैसे सुधारना है। क्या होता है, जब भी आप पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्शन वाला एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टा के रील देखने, इन सब में ही आप बिजी होते हैं। तो क्या होता है, जब भी आप पढ़ें तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया में ही पढ़ें। सेकेंडली, आपको असाइनमेंट्स दिए हैं तो आप उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। आप उस पर फोकस करें, अपने असाइनमेंट्स टाइमली कंप्लीट करें, बैकलॉग्स ना क्रिएट करें, क्योंकि असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे होंगे। फिर सेल्फ डिसिप्लिन होता ही नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन होना किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन ना रखें तो फिर क्या होगा, आप अपने टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ प्लानिंग, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपका टारगेट क्या है, ये सब आप सोचते ही नहीं है और आप पढ़ते ही नहीं है। कल पढ़ लूंगा, आज पढ़ लूंगा, तो आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती है तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है सफर करती है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप बहुत इजीली अपनी ऑनलाइन क्लासेस को यूटिलाइज कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो सबसे पहला है आपका सेट डेली गोल फॉर स्टडी। सबसे पहले मॉर्निंग में आप अपना गोल सेट कीजिए कि आज के दिन मुझे इतना टॉपिक पढ़ना है, इतने टाइम में पढ़ना है, और रात में उसको चेक कीजिए कि ये टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी चीज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सेकेंडली, फिर आपको ऐसे एरिया में पढ़ना है जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और आप जब भी पढ़े तो नोटिफिकेशन, मैसेजेस, इंस्टा रील के बारे में प्लीज ना सोचिए और ना देखें, क्योंकि अगर आप उसमें ही बिजी रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग वाले सेशंस में जाते हैं तो आप डिस्कशंस में जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद जब भी आप लाइव सेशंस और रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो आप उससे नोट्स बनाइए, वो आपके रिवीजन टाइम में काफी हेल्पफुल होगा। रिवीजन टाइम में ऐसे हेल्पफुल होगा कि मान लीजिए आपका सेशन खत्म हुआ, उसके बाद 10 से 15 मिनट आप अपने रिवीजन के लिए दीजिए। उसके बाद रिवीजन के लिए देंगे तो आपका जो ब्रेन है उसमें वो चीज, वो टॉपिक बहुत अच्छे से स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में आपको रिवीजन करना है तो आप इजीली रिफर कर पाएंगे, आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फोकस प्रिपरेशन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया फिर कल नहीं पढ़ा फिर परसों पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप जेई को क्रैक कर पाएंगे। तो आप फोकस स्टडी जरूर कीजिए। और लास्ट में, आपने पढ़ाई तो पूरी कर ली, सब चीजें फॉलो कर ली, पर मॉक टेस्ट देना बहुत कंपलसरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप कहाँ गलत है उसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो मॉक टेस्ट दीजिए, उस चीज का एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ सही है, कहाँ गलत है, किस एरिया में ज्यादा टाइम देना है, किस में कम देना है, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। आप ये ट्रिक्स फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली जेई क्रैक कर पाएंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।